पब्लिक वॉइस के विश्व समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी 2024 दोपहर 12 बजे तक की खास खबर। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री का मास्को दौरा, जर्मनी में किसानों का विशाल प्रदर्शन, लाल सागर संकट का वैश्विक व्यापार पर गहरा असर। अब खबरें तफसील से। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री मास्को में मौजूद हैं। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री चोई सोन हुई सोमवार को एक आधिकारिक यात्रा पर मास्को पहुंचे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था कि रूस के शीर्ष राजनयिक सर्गेई लावरोव उत्तर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने वाले हैं। इस मुलाकात में साउथ चाइना सी की सूरत हाल पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि लावरोव चोई सोन हुई के बीच गाजा की रणनीति पर भी चिंतन मनन की संभावना है। अगली खबर जर्मनी से है। जर्मनी में किसानों का विशाल प्रदर्शन। बर्लिन में जर्मन कृषि श्रमिकों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन से पहले रातों रात बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचने शुरू हो गए। ब्रैंडेनबर्ग गेट पर होने वाली रैली में हजारों किसान, परिवहन उद्योग के प्रतिनिधि और मछली पकड़ने और खान पान जैसे अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे। प्रदर्शन में कम से कम 5000 ट्रैक्टर और पूरे जर्मनी से कृषि मशीनों के शामिल होने की उम्मीद है। ज्ञात रहे, यूक्रेन रूस युद्ध में जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गैस, तेल की किल्लत है। जर्मनी के उद्योग और कृषकों की लागत बहुत बढ़ गई है। उत्पादन कम हुआ है और अब लाल सागर के हालात जर्मनी के लोगों को डरा रहे हैं। अब अगली खबर लाल सागर से विश्व व्यापार पर असर को लेकर है। लाल सागर संकट का वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर। लाल सागर में जहाजों के फंसने, रास्ते बंद होने की घटना से वैश्विक व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। कंटेनर परिवहन की मात्रा अपेक्षित स्तर से 70% नीचे गिर गई है। यूरोपीय संघ के निर्यात और आयात 2% और 3.1% नीचे गिर गए हैं। जर्मनी में वे 1.9% और 1.8% नीचे पहुंच गए और अमेरिका में 1.5% और 1% नीचे चले गए हैं। सुएज कैनाल का राजस्व वर्ष के पहले 11 दिनों में 40% गिर गया। पारगमन शिपमेंट 30% तक गिर गया। लाल सागर संकट से यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अब अगली खबर। ईरान का अमेरिका से बदला। ईरान ने सीरिया और इराक में मिसाइल हमले किए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कथित तौर पर इराक और सीरिया में जासूसी मुख्यालय और ईरान विरोधी आतंकवादी समूहों के जमावड़ों पर मिसाइल हमले किए हैं। ये हाल ही में केरमन में हुए हमलों, ईरान के शहर केरमन में जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे के पास विस्फोट और रस्क पुलिस स्टेशन पर हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की जाने वाली कार्रवाई बताई जा रही है। अगली खबर मानवता समर्थन के असल चेहरे की है। दक्षिण अफ्रीका बना इजरायल के खिलाफ मजबूत दीवार। फिलिस्तीनी न्याय मंत्री मोहम्मद अल शलादेह ने दक्षिण अफ्रीका के केस की सुनवाई में हुई प्रगति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के आरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित हैं और अच्छे और ठोस सबूत इकट्ठा करके पेश किए गए हैं। मानवता विरोधियों का मानना है कि साउथ अफ्रीका रूस के कहने पर ये सब कर रहा है। मानवता विरोधियों का मानना है कि रूस और साउथ अफ्रीका मानवता का समर्थन करके बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगली खबर। चीन की कूटनीति और अरब जगत। चीन अरब लीग का संयुक्त बयान। चीनी विदेश मंत्री ने सप्ताहांत में अरब लीग के देशों के साथ मुलाकात की, जिसमें एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष के लिए संघर्ष विराम और दीर्घकालिक समाधान का आह्वान किया गया है। ये है आज दोपहर 12 बजे तक की कुछ बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरों को जानना चाहते हैं जिन्हें पश्चिमी मीडिया नजरअंदाज करता है या छुपाता है, तो हमारा ऐप OTT Live अभी डाउनलोड करें और देखें सबसे पहले सही खबर।